नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिशियली तौर पर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की डीबी की डेट यानी नोटिफिकेशन और नोटिस जारी कर दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। होली के पहले आप सभी साथियों को आयोग ने कर दिया है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 13 जुलाई 2025 को आपका पेपर हुआ था। 14 अक्टूबर यानी 14/10/2025 को आपका साथी डीबी में शॉर्टलिस्ट किए गए 3446 पोस्ट के सापेक्ष 22,000 से ज्यादा समथिंग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। प्यारे साथियों, 2 फरवरी 2026 को ऑफिशियली तौर पर आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई जाती है कि अब आने वाले जो भी अभिलेख परीक्षण होंगे या साथ ही दस्तावेज सत्यापन होंगे वो आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे किसी भी वैकेंसी में। तो बड़ी भर्ती आपका यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी था, जूनियर असिस्टेंट बीपीओ वगैरह हैं। तो प्यारे साथियों, आपका एजीटी का जो है डीबी नोटिस 28 फरवरी 2026 को जारी कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी साथी बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन कैसे होगा। जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन है, एफिडेविट बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं, वो क्या करें, वो अपना एफिडेविट कैसे अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या सतर्कता अपनानी है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, फोटो निकाल कर साथ ही अपलोड करना है, वो सारी विषयों पर बात करेंगे। अगर आप सभी साथी एमबी शिक्षावाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ए टू जेड आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, देरी न करते हुए। हम सभी साथी आयोग के ऑफिशियली वेबसाइट पर है और यहां पर अगर देखा जाए 28/2/2026 को आपकी जो डीबी की नोटिस आई है, यहां पर देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीन पर आपकी ये जो है नोटिस मेरे प्यारे साथियों शो हो रही है। तो हम सभी साथी एक एक को करके देखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 की है और जिसका फॉर्म अप्लाई करने का 3446 पोस्ट के लिए लास्ट डेट था 31/5/2024। मेरे प्यारे साथियों, आपका 3446 पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट हो रहे 22,256 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग के अनुमोदन उपरांत दिनांक 14/10/2025 को घोषित किया गया था, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी साथियों को बता चुका हूं। सूच्य है कि आवश्यक सूचना दिनांक 7/2/2026 द्वारा आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित पोर्टल, वहीं निर्धारित पोर्टल पर यानी आपका डीबी जो है ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी के माध्यम से अगर देखा जाए, तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट समस्त अभ्यर्थियों को यथ द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 6/3 यानी 6/3 मतलब 6 मार्च 2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अभिलेख अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है प्यारे साथियों 5/4 यानी 5 अप्रैल 2026 तक ये साथी आपकी लिंक ओपन रहेगी। अब बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, उसको हम सभी साथी बारीकी तरीके से देखेंगे और समझेंगे क्या है, सावधानियां बरतेंगे, अन्यथा क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथी निरस्त हो सकता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल uptripc.government.in के माध्यम से साथी क्या अपलोड किए जाएंगे। किसी भी अन्य माध्यम से ईमेल जैसे हुआ, डाक यानी स्पीड पोस्ट, व्यक्तिगत प्रस्तुत आप सोचे कि हम जाए आयोग में दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल ऑनलाइन माध्यम से आप सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में आयोग ने लिखा है कि अभिलेख अपलोड करने की जो लिंक है केवल निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक ही सक्रिय रहेगी। उसके बाद में जैसे 5 अप्रैल के बाद आपका ये डीएक्टिव हो जाएगी और दोबारा आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि आपका लिंक ओपन हो, आपकी डीबी फिर से हो, ऐसा कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि लॉगिन करने हैं तो आप सभी साथियों को क्या करना होगा प्यारे साथियों, आपका जो एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके जो दी गई लिंक पर ऑफिशियली वेबसाइट पर साथी लिंक पर क्लिक करेंगे। आप सभी साथियों को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद में ईमेल आएगा, ईमेल पर या आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप सभी साथी अपना अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। इसकी जो सुरक्षा, लॉगिन विवरण की सुरक्षा
सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी अभ्यर्थी की होगी। प्यारे साथियों, करवा आप रहे, चाहे आप खुद से करें या साइबर कैफे से करें। वही मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होगी। जिसे बहुत लोगों की कंफ्यूजन है कि सर जो मैं फार्म में लगाया था वही फोटो अपलोड करें, ऐसा कुछ नहीं। नवीनतम यानी नया फोटो हो, जो प्यारे साथियों स्पष्ट यानी कलर फोटो, स्पष्ट, चेहरे पर अत्यधिक ज्यादा चमक ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। फोटो कम से कम 75% उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। ठुड्डी यानी ठुड्डी से शिखर तक स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में जो बैकग्राउंड होगा हल्का सफेद रंग का और हल्का सफेद या हल्का ग्रे कलर का होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति यानी पीछे से कुछ और छपा ना होना चाहिए। वही मेरे प्यारे साथियों आपकी आंखें यानी कैमरे की ओर देखती हुई यानी अच्छे फोटो आपका अच्छा फोटो होना चाहिए। फोटो का जो साइज रहने वाला 50 KB से 100 KB के बीच में JPG या JPEG फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG नहीं अपलोड करना है। नंबर 5 पॉइंट है साथियों, विज्ञापन के अंतर्गत आवेदी पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा अप्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपलोड किए गए अभिलेखों को देखा और क्या है करेक्शन भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है 6 तारीख से पोर्टल ओपन हो जाएगा, 5 अप्रैल के बीच में आप सभी साथी क्या अपलोड किए उसे देख भी सकते हैं। और कुछ गलती है, मतलब ये नहीं ये अपलोड करना है, इसको अपलोड करना चाहिए था, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ये अपलोड हो गया, तो आप सभी साथी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं 5 अप्रैल तक। उसके बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। 6 साथी नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख पूर्ण स्पष्ट एवं पठनीय हो। कहने का मतलब है जो भी चीजें हैं आप सभी साथी डॉक्यूमेंट हो वो पूर्ण स्पष्ट हो, यानी पढ़ने में आ जाए या स्कैन किया जाए आपका डॉक्यूमेंट तो साथी वो पढ़ने में आ जाए, अन्यथा आपका वो क्या है निरस्त घोषित किया जाता, अनर्हत आपको घोषित कर दिया जाएगा, आप DB में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नंबर 7 है कि यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक है तो अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर, कहने का मतलब है कुछ साथियों के जो आपके सर्टिफिकेट नंबर होते हैं यानी सर्टिफिकेट और जो उनके नंबर होगा अंक प्रमाण पत्र होते हैं प्यारे साथियों वो अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या करना है दोनों का फोटो यानी स्कैन कर लेना और एक PDF में मर्ज करके PDF की जो साइज होगी 200 KB से 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही आपको अपलोड कर देना है। वही अगर मैं बात करूंगा 8 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट नाम, पिता, जन्मतिथि, शैक्षिक विवरण जो भी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों अपलोड कर रहे हो उनको जो फॉर्म अप्लाई आप सभी साथी किए हैं उनकी भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड होगा तथा भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जो आप सभी साथी बोल रहे हैं हमारे में ये करेक्शन है वो करेक्शन है यहां पर गलती है, तो उसके लिए कहा गया है कि आप सभी साथी जो अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पष्टीकरण दीजिए, एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, उसमें बाकायदा मेंशन करा दीजिएगा इस वजह से हमारी इसमें गलती है, तो इसको मतलब तभी आपका आयोग सुधार करेगा और उस पर साथी क्या है एक्शन लेगा, आयोग उसको स्वीकार करेगा, अन्यथा अंतिम निर्णय आयोग लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जरूर स्पष्टीकरण आप सभी साथी दे दीजिएगा, यानी एफिडेविट अपलोड कर लीजिएगा अगर कोई करेक्शन है। 9 नंबर पॉइंट है कि अपलोड किए गए अभिलेख की सत्ता, वैधता और प्रमाणिकता जो है प्यारे साथियों इसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आप क्या अपलोड कर रहे हैं आपका ही दायित्व होगा और समय पड़ने पर क्या साथी क्या है आपको आयोग से स्पष्टीकरण या आयोग के किसी अधिकारी से आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है प्यारे साथियों। वही 11 नंबर पॉइंट है कि अथवा आयोग अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का जो है अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आपका DB का डिग्री का अपलोड किए या सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, यानी आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, अब पता चले आप कहीं से फ्रॉड बना के अपलोड कर दे, बाद में आयोग को कोई शक हो डाउट होता तो आपको आयोग बुला सकता है या कोई उसके अधिकारी आपसे मूल प्रमाण पत्र को साथी क्या है मांग सकते हैं, तो अपलोड आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। वही 12 नंबर पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, अगर देखा जाए इंटरनेट सर्वर या कोई डिवाइस में अगर आपकी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम होती हो तो जिम्मेदारी आपकी है ना कि आयोग की है।
13 नंबर पॉइंट है वांछित अभिलेख अपलोड ना कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन ना करने पाने, तकनीकी कोई समस्या हो रही है या आपका कोई ऐसा कोई काम पड़ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं, तो उसमें अंतिम अवसर आपको कोई नहीं दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है प्यारे साथियों। वहीं 13 नंबर पॉइंट हो गया। 14 नंबर पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र आहत पाए जाने की दशा में संबंधित पदयुक्त नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता जो भी है आप बहुत अच्छे तरीके से सतर्कता बरतना सुनिश्चित करिएगा। वहीं अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर है अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने वाले अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के। कहने का मतलब जैसे आप डीबी में क्वालिफाई हुए 28.25 कटाप गई है, पता चले आपके 30 नंबर है, तो आप कहें कि हाँ सर हमें जॉब दीजिए, हमारा हम तो क्वालिफाई थे, हमें डीबी में क्वालिफाई थे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये केवल आपका दस्तावेज सत्यापन है। फाइनल रिजल्ट डीबी के बाद में जारी किया जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसी का होगा प्यारे साथियों। आपका कोई दावा आप सभी साथी नहीं कर सकते हैं। वहीं 16 नंबर पर है प्यारे साथियों उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 17 नंबर है अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थियों को डिक्लेरेशन से सहमत हुए, डिक्लेरेशन है उसको सहमत कर दिए, सहमत यानी एग्री करोगे, टिक लगाओगे, वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करोगे, क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने का संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीनशॉट यानी स्क्रीन पर प्रिंट आउट का बटन यानी प्रिंट करने का वो प्रदर्शित हो जाएगा। आप सभी साथी वो आवेदन आप सभी साथी प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये था आपका प्यारे साथियों डीबी की नोटिस। समस्त जो सतर्कता क्या बरतनी है, क्या कैसे करना है, मैं आप सभी साथियों को बहुत ही कम समय में बता दिया हूं। आस्था नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि फोटो कैसे अपलोड करनी है, फोटो कैसे होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेरी अभी बच रही है आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा लाइव माध्यम से आप सभी साथियों का डायरेक्टली बात करने की, जो भी आपकी सावधानियां जो बरतनी है, जो आप सभी साथियों के क्वेश्चन है उसको उसके समाधान को, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए लाइव सेशन को करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमबीए शिक्षाला परिवार का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें हैं वहां पर भेज दी जाती है। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।